नमस्कार। स्वागत है आपका कॉस्टिंग की दुनिया में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज का अपना टॉपिक रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, दैट इज प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। एग्जैक्टली, यू हर्ड मी राइट। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। तो देखना जरा, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बात कराऊँ और समझाऊँ तो सर व्हाट इज प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। तो देखो, वेरिएंस का मतलब हमने अभी तक समझा है, वेरिएंस मतलब डिफरेंस। व्हाट इज ऑपरेशनल? ऑपरेशनल मतलब बिकॉज ऑफ ऑपरेशन जो डिफरेंस आता है, एंड एक जो बिकॉज ऑफ प्लानिंग आता है। ये तो सर आपने ऐसे ही बोला, मतलब समझाओ क्या है। लेट्स टेक एग्जांपल। एग्जांपल लेने से ज़्यादा समझ में आता है। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल सो दैट आपको एक आइडिया आएगा व्हाट इज प्लानिंग वेरिएंस एंड व्हाट इज ऑपरेशनल वेरिएंस। अच्छा, एक काम करते हैं, एग्जांपल सुनते जाना, फिर आपको मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवा दूंगा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो है वो। ओके, बट एज ऑफ नाउ जस्ट हर्ड मी, हियर मी, मैं क्या बोलते जाता हूँ करके। और लेट अस से ऑन वेरी फर्स्ट डे हम लोग कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिसको बोला जाता है ओरिजिनल स्टैंडर्ड। ऑन वेरी फर्स्ट डे ये सेट होता है। सर साल खत्म होता है तो क्या मिलता है सर? एक्चुअल मिलता है। ओके, तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट डे पे हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसको नाम दे देते हैं ओरिजिनल स्टैंडर्ड। ये फर्स्ट डे पे सेट किया था। अच्छा, साल खत्म हुआ, हमें क्या मिला? एक्चुअल मिला। अच्छा, मान लेते हैं स्टैंडर्ड किसके बारे में सेट किया जाता है। तो अभी के लिए हम लोग एक बात कर रहे हैं एक मैनेजर से। अभी के लिए हम लोग एक बात कर रहे हैं एक मैनेजर से जिसका नाम है, कौन सा मैनेजर? जिसका डेजिग्नेशन है परचेस मैनेजर। अच्छा, इसको हम लोग ने कुछ टारगेट दिया। सर क्या टारगेट दिया? उसको बोला तू जब भी मटेरियल खरीदेगा ना, ये फर्स्ट डे पे है, ये फर्स्ट डे, इट इज़ फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस एंड दिस इज लास्ट डे ऑफ द बिजनेस। ओके, जहाँ पे साल खत्म हो गया, बिजनेस का लास्ट डे नहीं, ईयर का लास्ट डे, ईयर की शुरुआत एंड ईयर का एंड। लेट अस से अगर मैं ईयर का डेटा मानता हूँ एक, तो मैंने परचेस मैनेजर को बोला था एज एन व्हेन यू परचेस रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट, मान लो लास्ट ईयर में मटेरियल का प्राइस 10 था, लेट अस से लास्ट ईयर में प्राइस मटेरियल का 8 था, 8 रुपीज़ के हिसाब से खरीदा गया था पर केजी। ओके, तो मैं परचेस मैनेजर को इस साल 8 में खरीदने नहीं बोलेगा। इस साल का इन्फ्लेशन वगैरह प्रिडिक्ट किया जाएगा कि इस साल मार्केट में इन्फ्लेशन क्या हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशन को देख के क्या लगता है मार्केट का प्राइस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें सोची गई फर्स्ट डे पे और सबसे बोला गया कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन, मार्केट का डिमांड सप्लाई वगैरह देख के वी डिसाइडेड कि 10 रुपीज़ नॉर्मल प्राइस रहेगा मार्केट में इस प्रोडक्ट का, तो 10 रुपये में खरीदने का टारगेट दे दिया पर केजी। तो 10 रुपीज़ पर केजी में रॉ मटेरियल खरीदना है। सर ये टारगेट किसको दिया? परचेस मैनेजर को दिया ऑन वेरी फर्स्ट डे। ओके, धीरे 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 दिन आगे बढ़ते गए और साल खत्म हो गया, और साल खत्म हो गया तो एक्चुअल डेटा मिल गया साल के एंड में, और इसने रॉ मटेरियल है ना 15 रुपीज़ के हिसाब से खरीदा। बाप रे, कैन आई से दैट आई टोल्ड हिम टू परचेस एट द रेट ऑफ ₹10 और उसने 15 के हिसाब से खरीदा, मतलब 5 रुपये का लॉस कराया। एग्जैक्टली, सो आई कैन से अगर मैं वेरिएंस निकालूं जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रेडिशनल वेरिएंस, क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल वेरिएंस। ट्रेडिशनल वेरिएंस जो हम लोग निकालते हैं, तो ट्रेडिशनल वेरिएंस में भी ये कौन सा वेरिएंस है? प्राइस वेरिएंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आई विल से दैट तेरे को 10 रुपये में खरीदने बोला था और तूने 15 में खरीदा, तूने 5 रुपये का नुकसान कराया, तो एडवर्स 5 रुपीज़ एडवर्स। तो परचेस मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा 5 रुपीज़ पर केजी। फिर उसने जितने भी यूनिट्स मार्केट से खरीदे रहेंगे वो इंटू कर देने का। लेटर से मार्केट से एक ही यूनिट खरीदा गया तो उसने 5 रुपये का टोटल में नुकसान करवाया है, एक यूनिट जो खरीदा है उसके पीछे। अच्छा, नाउ अब मैं ये बोलता हूँ ये जो अप्रोच है ना, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। सर क्यों राइट अप्रोच नहीं है? मैं आपको समझाता हूँ क्यों राइट अप्रोच नहीं है। परचेस मैनेजर को 5 रुपये के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। यही अभी हम सीखने वाले हैं प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस में। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल, इसको आगे थोड़ा और डेटा दे देता हूँ। क्या डेटा दे देता हूँ देखना ज़रा। मैं यहाँ पे अभी 3 डेटा से लिखता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ ओरिजिनल स्टैंडर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड, और यहाँ पे लिख देते हैं एक्चुअल डेटा। एक्चुअल स्टैंडर्ड नहीं होता, एक्चुअल डेटा होता है। ओके, तो यहाँ पे एक ओरिजिनल स्टैंडर्ड है, एक रिवाइज स्टैंडर्ड है और एक्चुअल है। अच्छा, डेटा के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ ऑन वेरी फर्स्ट डे टारगेट वॉज देयर, भाई तू 10 रुपये में खरीद। उसने कितने में खरीदा? उसने 15 में खरीदा। अब देखो मैं क्या बोलता है, देयर इज आर्ग्यूमेंट फ्रॉम परचेस मैनेजर। परचेस मैनेजर ये बोलता है आपने फर्स्ट डे पे बोला था ना 10 रुपये में खरीदने के लिए, लेकिन अगर आप मार्केट में जाओगे, आपने बोला था 10 में खरीदने के लिए, आप मार्केट में जाओगे, ये तो आपने फर्स्ट डे पे बोला था।
अब आप क्या भगवान हो क्या कि आप बोलोगे कि मार्केट का हमने देखा कि 10 रुपया होगा करके और बराबर 10 रुपया ही रहेगा। आप खुद देखो मार्केट में जाके मैंने कितने सप्लायर लोगों से कोटेशन मंगाया है। ऐसा कौन बोल रहा है? परचेस मैनेजर बोल रहा है कि मैंने कितने सारे सप्लायर लोगों से कोटेशन मंगाया है कि 1 kg का कितना प्राइस चार्ज होगा, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग को चाहिए, जिस क्वालिटी का अपने को रॉ मटेरियल चाहिए। तो मैंने सारे लोगों से कोटेशन मंगाया और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन से दैट ऑन एन एवरेज जो मार्केट में प्राइस चल रहा था वो 10 रुपया नहीं चल रहा था। अगर आप जाते ना मार्केट में तो आपको पता चलेगा मार्केट में प्राइस चल रहा था 12 रुपीज़। ओके, अच्छा लेट अस से 13 रुपीज़ चल रहा था करके। ओके, सो 13 रुपीज़ प्राइस चल रहा था। तो देखो मैं क्या बोलता हूँ, हमने फर्स्ट डे पे प्लान किया था दैट प्राइस वुड बी 10, तो 10 रुपये के हिसाब से खरीदना है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जो हम प्लानिंग करते हैं क्या वो गलत हो सकता है? हो सकता है। आपने फर्स्ट डे पे जो एस्टिमेट किया है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स सोचे हैं, हो सकता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ड्रास्टिकली चेंज हो जाए आपके सोच के बियॉन्ड। देर आर मेनी थिंग्स जो हमारे हाथ में नहीं होती, कोरोना हो गया, फिर देर आर मेनी अदर थिंग्स जो अपने को नहीं पता होता कि वो होने वाला है करके। तो कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से प्राइस 13 हो गया है। अब तुम बोलोगे सीधा 5 रुपए के लिए ब्लेम करना चाहिए, तो वो गलत है। मुझे बताओ मैनेजर को कितने रुपए के लिए ब्लेम करना चाहिए? मैनेजर को हम बोलेंगे नॉर्मल मार्केट प्राइस 13 रुपीज़ था और तूने फिर भी 15 में खरीदा, मतलब तूने 2 रुपए का नुकसान करवाया एक्चुअल में। आपको समझ में आता है? तो पूरे 5 रुपए के लिए ब्लेम नहीं किया जाएगा उसको। फॉर एंटायर 5 रुपीज वी वोंट ब्लेम हिम, वी विल सी दैट ये 10 का 13 जो हुआ ना डिफरेंस, ये तो हमारी प्लानिंग में ही गड़बड़ थी। हमने प्लानिंग 10 का किया था कि स्टैंडर्ड 10 का होना चाहिए, लेकिन हमारी प्लान हमको रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज हमको स्टैंडर्ड को भी रिवाइज करना पड़ेगा। हम मैनेजर को बोलेंगे 10 की जगह पे अभी तू 13 में खरीद, बिकॉज मार्केट में फोर्सेस चेंज हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बोलने की कोशिश करता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल स्टैंडर्ड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ चीज़ अगर मैं आपके साथ लिखते जाऊँ तो आपको समझते जाएगा। देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ओरिजिनल स्टैंडर्ड इज नोन एज बिफोर इवेंट। तो कोई भी इवेंट होने से पहले ये सोचा जाता है। लेट अस से कोरोना का इवेंट होने से पहले 10 रुपया सोचा था, देन आफ्टर इवेंट रिवाइज स्टैंडर्ड होता है आफ्टर इवेंट। कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हो गया तो कुछ इवेंट के बाद मार्केट में प्राइसेस ही बढ़ गए, तो अपने को अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। दैट इज रिवाइज स्टैंडर्ड, कुछ एक इवेंट होने के बाद होता है। अच्छा, मॉड्यूल में उसको अलग तरीके से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं एक्स एंटे स्टैंडर्ड। एक्स एंटे स्टैंडर्ड ये लैटिन वर्ड है एक्स एंटे करके, और एक बोलते हैं एक्स पोस्ट। सर एक्स एंटे तो समझ में नहीं आता, लेकिन आई होप आपको इतना तो समझ में आता है कि एक्स पोस्ट क्या होता है। पोस्ट मतलब आफ्टर करके, तो कोई एक लिखा हुआ है, एक आफ्टर करके है, आफ्टर इवेंट, और एक है आपका बिफोर इवेंट। इट इज अ लैटिन वर्ड। ओके, एक्स एंटे एंड तो आई एम जस्ट सेइंग वन इज बिफोर इवेंट, ये अपने लिए ज़्यादा समझ में आएगा। बिफोर इवेंट, आफ्टर इवेंट। ये कोरोना का इवेंट है। कोरोना से पहले प्राइस मार्केट में उसको 10 में खरीदने बोला था, लेकिन कोरोना होने के बाद हम बोलेंगे मार्केट के प्राइसेस ही बढ़ गए, तो उसको बोलेंगे अभी तू 13 में खरीद। नॉर्मल मार्केट प्राइस 13 है और तूने 15 में खरीदा, फिर भी मतलब तूने नुकसान करवाया। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, अब ये दोनों का डिफरेंस निकालने का। सर किसका? एक इसका और इसका डिफरेंस निकालने का, और एक इसका और इसका डिफरेंस निकालने का। तो ये दोनों का डिफरेंस निकालने का, और इसको कुछ नाम दिए जाएंगे। सर क्या नाम दिए जाएंगे? तो मैं नाम लिख देता हूँ। पहले इसको बोला जाएगा प्लानिंग वेरिएंस। अभी समझ में भी आएगा ऐसा क्यों बोला जाता है करके। इसको बोला जाएगा प्लानिंग वेरिएंस। ओके, इसको बोला जाएगा ऑपरेशनल वेरिएंस। समझाता हूं मैं आपको। ऑपरेशनल वेरिएंस। ओके, और अगर मैं आगे लिखूँ यहाँ पे प्लानिंग वेरिएंस, ऑपरेशनल वेरिएंस, या तो हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। जैसे इसको बोलेंगे रिवीजन वेरिएंस, अगर हम बोलेंगे तो कि रिवीजन हुआ है प्लानिंग में, इसीलिए दैट इज रिवीजन वेरिएंस। और आई कैन से इट इज रेगुलर वेरिएंस। अच्छा, इसमें अगर मैं और भी चीज़ें लिखूँ तो ऐसा है जनरली अनकंट्रोलेबल। अगर मैं इधर और लिखूँ तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जनरली अनकंट्रोलेबल, ऑलवेज कंट्रोलेबल।
ओके, देन इतना सारा लिखने के बाद इधर एक आंसर लिख देंगे, इधर भी एक आंसर लिखेंगे, फिर मैं आपको और कुछ समझाऊंगा। तो देखो मैं वो लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट लेट में राइट, ये रहेगा आपका ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल और आई कैन से मार्केट कंडीशंस, और ये रहेगा ड्यू टू चेंज इन ऑपरेशन और परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर। तो देखो अभी मैं क्या बोलता हूँ, ओके, तो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया करके मैं ये बोल रहा हूँ। मैं ये बोलेगा कोई चीज़ तेरे को 15 में तूने कितने में खरीदी है, 15 में, और उसको मैं नहीं बोलूँगा तुझे 10 में खरीदनी चाहिए थी, मार्केट में ही प्राइसेस बढ़ गए तो मैं उसको बोलूँगा तेरे को 13 में खरीदनी चाहिए थी। तो यू शुड हैव बाय एट 13 रुपीज़, तूने 15 में खरीदा, मतलब 2 रुपये का तूने नुकसान कर रहा है, तूने मार्केट में अच्छे से रिसर्च नहीं किया करके, ऐसा हम परचेस मैनेजर को बोलेंगे। तो यहाँ पे जो 2 रुपीज़ अभी एडवर्स आएगा ना, अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, तो उसमें से जो इधर आएगा ना 2 रुपीज़ एडवर्स, कौन सा डिफरेंस सर, 13 एंड 15 का, वो 2 रुपीज़ एडवर्स परचेस मैनेजर की इनएफिशिएंसी की वजह से, दैट इज ड्यू टू चेंज इन ऑपरेशन और परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर। उसने अपना परफॉर्मेंस या फिर ऑपरेशन जो भी काम करना था वो बराबर नहीं किया। बट व्हेन आई से सर 10 और 13 का डिफरेंस दैट इज 3 जो एडवर्स है, आई कैन से इट इज ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल और मार्केट कंडीशन, जैसे कोरोना आ गया या फिर कोई भी चीज आ गया जो अपने को नहीं पता था करके, इट वाज सडन एंड बिकॉज ऑफ दैट मार्केट फोर्सेस की वजह से 10 का 13 हो गया, और जिसका पहले दिन अकाउंट वो सोचा नहीं गया था वो वाला फैक्टर, सो दैट इज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, जो हमने नहीं सोचे थे वैसे कुछ कंडीशन हो गए करके। तो मेरे को बताओ, अब आपको ये समझ में आता है इसको क्या बोला जाएगा, प्लानिंग वेरिएंस। सर प्लानिंग क्यों, अपनी फर्स्ट डे के प्लानिंग को हम लोग ने रिवाइज कर दिया, प्लानिंग इज नथिंग बट स्टैंडर्ड जो सेट किया था उसको रिवाइज कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्लानिंग वेरिएंस, कि हमारी प्लानिंग ही गलत थी तो उसका रिवीजन है ये। तो इसके लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराने का, इसके लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है जिसने प्लान बराबर नहीं बनाया। लेकिन जो 13 का 15 हो गया, इसके लिए तो भाई रिस्पॉन्सिबल है परचेस मैनेजर, मार्केट में 13 में बिक रहा था, तूने फिर भी 15 से इतना महंगा क्यों लाया। तो आई कैन से इसके लिए उसको बोलते हैं ऑपरेशनल वेरिएंस, कि उसका ऑपरेशन या फिर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, दैट इज नॉर्मली और रेगुलर वेरिएंस। एंड व्हेन आई से रिवीजन वेरिएंस इज नथिंग बट प्लानिंग को रिवाइज करने वाला वेरिएंस। अच्छा, जनरली अनकंट्रोलेबल, अभी 10 का 13 हुआ तो 3 का एडवर्स है, ये तुम्हारे हाथ में है क्या, नहीं, ये तुम्हारे हाथ में जनरली नहीं होता, ये तो मार्केट में प्राइस ही बढ़ गया, ये तुम्हारे हाथ में मार्केट के फोर्सेस नहीं है, सो दैट इज जनरली अनकंट्रोलेबल, अपने हाथ में नहीं है ये चीज, लेकिन ऑलवेज कंट्रोलेबल। तो 13 की चीज 13 में खरीदी जा सकती थी, अगर मार्केट में 13 में मिल रही है तो तू भी 13 में ला सकता था, तो ये वेरिएंस आता ही नहीं, तू 13 का 13 में लाता, लेकिन तूने 15 में लाया इसलिए वेरिएंस आया, सो इट इज कंट्रोलेबल, अगर तू चाहे तो इस वेरिएंस को नील करवा सकता है करके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, यहाँ पर आपको समझ में आता है। ये 5 रुपये का ही ब्रेकअप किया गया, यहाँ पे जो ऊपर 5 रुपीज़ आया है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब जो आपका ट्रेडिशनल वेरिएंस आता था ना, सीधा ब्लेम नहीं कर सकते 5 रुपीज़ के लिए मैनेजर को, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। कुछ रीजंस ऐसे थे जो उसके हाथ में नहीं थे, दैट इज प्लानिंग का हमारा डिफरेंस था, और कुछ रीजन थे जो उसके हाथ में थे बट फिर भी उसने गलत काम किया करके वैसा। सो दैट इज नथिंग बट प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस, एज सच कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी इसमें मैं ये भी समझाऊंगा, मैंने जनरली वर्ड लिखा हुआ है इधर और इधर ऑलवेज लिखा हुआ है, ये जनरली वर्ड पे अभी मैं आऊँगा। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी। तो अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाने वाली है। सो लेट्स गो फॉर दैट क्वेश्चन जो अपने बुक में है करके, तो थिंग्स विल बिकम ईजियर। आई जस्ट टुक दिस एग्जाम्पल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, देर इज़ अ क्वेश्चन जो अपने मॉड्यूल में है, अपने जो मटेरियल में है, दैट इज सर क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 अपने को करने का है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन नंबर 12 which is on planning and operational variance. It is from your module itself, सीधा copy paste है, अपन ने कुछ नहीं किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पेट्रो केएल लिमिटेड में पेट्रो बोलेगा सीधा, या तो पी लिमिटेड बोलेगा। पेट्रो केएल लिमिटेड थिंक्स दैट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हैज़ लिटिल टू ऑफर इन द रिपोर्टिंग ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस। अच्छा, मटेरियल वेरिएंस की तो अभी बात चल रही थी, अपना परचेस मैनेजर था,
ड्यू टू फ्रिक्वेंटली चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल। तो अभी अपने कंपनी में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है ना उसका प्राइस फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, कम ज़्यादा होता रहता है शेयर मार्केट की तरह। तो आगे लिखा है P Limited can utilize one of two equally suitable raw material and always plan to utilize the raw material which will lead to the cheapest total production cost. It means here I can see that अपन जो भी प्रोडक्शन करता है we have two options. कितना ऑप्शन है? 2। अच्छा, तो देखो मैं ये बोल रहा है यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना फिनिश गुड, उसके लिए मान लो ये पेन है, पेन बनाने के लिए प्लास्टिक लगता है। प्लास्टिक दो तरह का है, दो तरह के रॉ मटेरियल है, इक्वली सूटेबल है। मतलब मैं प्लास्टिक ए भी यूज करता हूँ और प्लास्टिक बी, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूँ। आगे लिखा है हाउएवर, जो भी चीपेस्ट कम रुपए में आएगा, हाउएवर P is frequently trapped by prices change and material actually used often provides after the event to have more expensive than alternative which was originally rejected। अच्छा, I will tell you thing, ये क्या लिखा गया है। चलो कौन से दो रॉ मटेरियल मैं आपको बता देता हूँ। वैसे एक PG करके है और एक PD करके है। तो P बनाने के लिए या तो PG लगता है या तो PD लगता है। तो देखो मैं क्या बोलता है, पहले समझो। अगर आपको P बनाने का है तो उसके लिए या तो PG लगेगा या तो PD लगेगा। ये रॉ मटेरियल्स है और ये मशीन के बाहर आने वाला फिनिश गुड्स है। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ ये फिनिश गुड्स को बनाने के लिए ये दोनों में से कोई भी एक चाहिए रहेगा। बहुत बार क्या हो जाता है, कंपनी इसको सिलेक्ट करता है, मार्केट में प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होता है, तो ये डिसाइड कर लिया कि पीजी खरीदने का। परचेस मैनेजर को बोल दिया तू जब भी नेगोशिएशन करेगा पीजी के लिए करना, पीजी के सप्लायर ढूंढ, जो भी काम करना है पीजी से कनेक्टेड कर। अभी पीडी को दिमाग में ही मतलब ये वाले रॉ मटेरियल के लिए पूरी रिसर्च कर और ये मार्केट में से खरीद, तू इसके हिसाब से प्लान कर कि तुझे पीजी खरीदना है। तो पीडी को मैंने ड्रॉप कर दिया, पूरा साल खत्म होता है और मुझे पता चलता है दोनों सूटेबल है, लेकिन साल खत्म होने के बाद मुझे पता चलता है मार्केट में इसका प्राइस 10 चल रहा था और इसका 8 चल रहा था। तो एक्चुअल में जो रॉ मटेरियल हम लोग ने परचेस मैनेजर को खरीदने बोला मैनेजमेंट ने, वो तो महंगा वाला हो गया। तो ऐसा बहुत बार हो रहा है। दैट इज समथिंग विच इज रिटन। अगर आप वापस ध्यान से पढ़ोगे ये वाला लाइन तो अपने को समझ में आएगा। ये वाला अगर आप पढ़ते हो, दैट इज दिस, however P is frequently trapped by price change and material actually used, जो मटेरियल एक्चुअल में यूज होता है, often provides after इवेंट होने के बाद to have more expensive than the alternate which was rejected। जिसको रिजेक्ट कर दिया और जिसको रिजेक्ट कर दिया वो सस्ता और जिसको सेलेक्ट किया वही महंगा पड़ गया। देखो अब आगे पढ़ते हैं। ओके, ड्यूरिंग द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ KLL could use either 2.5 kg of PG और 2.5 kg of PD। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, 2.5 2.5 kg मटेरियल लगता है, either it can go for PG और PD। PTKLL प्लान टू यूज PG। अपन ने किसको सिलेक्ट किया, चलो उसको हाईलाइट करते हैं। अपन ने किसको सिलेक्ट किया, अपन ने PG को सिलेक्ट किया, अपन ने PG को सिलेक्ट किया, अपन ने PG को सिलेक्ट किया, तो उसको एक अलग ही कलर दे दिया करके। ओके, वापस नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ते हैं। And it has appeared to be more cheaper of the two and plans were based on the cost of PG of 1.5 और 1.5 का टारगेट भी दे दिया। 1.5 का टारगेट किसको दिया रहेगा बताओ मुझे? 1.5 का टारगेट दे दिया रहेगा परचेस मैनेजर को कि भाई तेरे को PG खरीदना है, तू PD को भूल जा, भी तू PG खरीदेगा मार्केट से और PG 1.5 में खरीदेगा। ओके, ये टारगेट दे दिया। नाउ ड्यू टू मार्केट मूवमेंट्स, मार्केट में डिमांड सप्लाई या फिर अदर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुए, द एक्चुअल प्राइसेस चेंज्ड एंड PTKLL हैड परचेज्ड इफिशिएंटली, द कॉस्ट वुड हैव बीन। अब ये बोला गया है इवन दो ऑन वेरी फर्स्ट डे 1.5 डिसाइड किया गया था, बट मार्केट में कुछ मूवमेंट्स हुए हैं, उसकी वजह से अगर मैं बोलूँ तो अगर आप इफिशिएंटली खरीदते हो, अगर ये कंपनी इफिशिएंटली खरीदते हैं तो अब कितने में पड़ेगा? 2.55 में पड़ेगा, 2 में पड़ेगा। मैं क्या बोलता है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सर किसको भूल जाओ? इसको काट मार देते, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ओके, आगे पढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ P was 1000 units and usage of PG amounted to 2700 at a total cost of 6480। अच्छा, एक काम करते हैं, क्या क्या पढ़ लेते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा रिक्वायर्ड पार्ट। कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंसेस फॉर P लिमिटेड। तो P लिमिटेड के लिए क्या निकाले हैं? मटेरियल वेरिएंसेस। अच्छा, अब तुमको याद होना चाहिए मटेरियल वेरिएंस कैसे निकालते हैं। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद है। मटेरियल में ना टोटल कितने वेरिएंस होते हैं? 3 की 5। सर टोटल 5 वेरिएंस होते हैं, लेकिन 5 कब आते हैं? जब 2 टाइप के रॉ मटेरियल होते हैं।
इधर रॉ मटेरियल दो टाइप के नहीं है, इधर एक ही रॉ मटेरियल जाने वाला है, ऑप्शन दो है अपने पास। तो सर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर एक ही रॉ मटेरियल है, मतलब मिक्स वाला वेरिएंस नहीं आएगा, तो यील्ड वाला भी नहीं आएगा, तो तीन ही वेरिएंस आएंगे, कॉस्ट, प्राइस एंड यूसेज, तीन वेरिएंस आने वाले हैं। ओके, पहले कौन सा मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड वेरिएंस, और फिर उसका एनालिसिस करो, एंड एन अप्रोच विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल। फिर उस ट्रेडिशनल वेरिएंस को दो पार्ट में डिवाइड करो कि प्लान करने में कितनी गलती हो गई और एक्चुअल में परफॉर्मेंस में कितनी गलती है करके। ओके, तो पहले ट्रेडिशनल वेरिएंस निकाल लेते हैं, फिर आराम से अपन ये निकालते हैं, कौन सा वाला, अपना प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वाला वेरिएंस निकालते हैं करके। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग एज ऑफ नाउ, मेरे साथ करते जाना, क्वेश्चन समझ में आते जाएगा। पहले हम लोग ट्रेडिशनल वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो मैं हेडिंग दे देता हूँ ट्रेडिशनल वेरिएंसेस। पहले अपना क्वेश्चन नंबर है ये 12, सो जस्ट गिव हेडिंग एज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, दोज who want the PDF link is given in the description. Okay, even playlist भी पूरा दे दिया, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं निकालने वाला हूँ आपके लिए ट्रेडिशनल वेरिएंसेस। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ ट्रेडिशनल वेरिएंसेस, ट्रेडिशनल वेरिएंसेस। चलो, ट्रेडिशनल मतलब अभी ये प्लानिंग बिलिंग मत सोचो थोड़ी देर के लिए, आप जैसा नॉर्मली कैलकुलेट करते वैसा करो। तो सर इसमें तो वैसे कितने कॉलम होते हैं करके, तो मैं वैसे 3 कॉलम होते हैं, गिवन स्टैंडर्ड, कंपेरेबल स्टैंडर्ड एंड कंपैरिजन करने के लिए, और उसके बाद होता है आपका एक्चुअल करके। मैं यहाँ पे सीधा 2 ही कॉलम बना रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, मैं सीधा यहाँ पे एक लिख रहा हूँ ओरिजिनल स्टैंडर्ड। अच्छा, ओरिजिनल स्टैंडर्ड सर कब का रहता है, तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड फर्स्ट डे पे सेट होता है। ओके, सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी जस्ट प्रिपेयर अ फॉर्मेट, एक टेबल बना देता हूँ, फिर अपन वे विल सॉर्ट इट आउट करके। ओके, सो चलो एक काम करते हैं, क्या बना लेते हैं। तो फॉर्मेट रेडी आपके सामने। अब मैं देखो आपको क्या बोलता हूँ, मैंने बीच में कॉलम के लिए जगह छोड़ा है। सर क्यों छोड़ा है, तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जैसे आपको समझ में आना चाहिए। वैसे तो ये 2 ही कॉलम चाहिए होते, ओरिजिनल और एक्चुअल, ट्रेडिशनल वेरिएंस के लिए, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, बाद में एक रिवाइज वाला भी आने वाला है, तो इसलिए उसके लिए कॉलम छोड़ दिया है करके। अच्छा, तो बीच में एक कॉलम उसके लिए है। अच्छा चलो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखा जाता है सर, फिनिश गुड्स, कितने फिनिश गुड्स के लिए क्या क्या करके वैसा डेटा। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है, प्रोडक्शन ऑफ पी वॉज 1000 यूनिट्स। तो एक्चुअल में कितना यूनिट्स बनाए सर, 1000, वो इधर लिखा रहता है, ये फिनिश गुड्स है। तो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए सर क्या खर्चा हो गया, ये हम देखते हैं। तो सर 1000 यूनिट्स बनाने के लिए वी हैव यूज्ड पीजी, और पीजी कितना यूज़ किया है। अच्छा, मैं एक डेटा लिख देता हूँ, यहाँ पे यूसेज किसका हुआ है, पीजी का हुआ है, तो मैं खाली यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, ये डेटा किस चीज़ का, अपना पीजी का है। ओके, पीजी करके जो अपना रॉ मटेरियल है उससे कनेक्टेड है, वो हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया था फर्स्ट डे पे। अब 1000 यूनिट्स बनाने के लिए 2700 मैंने पीजी यूज़ किया एट दिस कॉस्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर 2700 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹6480, तो मैं यहाँ पे लिख देने का 6480। सर यहाँ पे रुक जाने का क्या, नहीं, अब क्या करने का, 6480 डिवाइडेड बाई 2700, सो दैट वुड बी 2.4, ये अपना रेट आ गया करके। दैट वुड बी, इज इट नथिंग बट इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, ये इनटू होके ये इक्वल टू आंसर आता है, दोनों मल्टीप्लाई होके। सो प्राइस इज नथिंग बट कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। ओके सर, यहाँ तक समझता है। अब मैं क्या बोलता है, सुनो, 1000 यूनिट्स के लिए ये खर्चा हो गया, मेरे को सोचना है 1000 के लिए क्या खर्चा होना चाहिए था। ओके, तो चलो ये निकाल लेते हैं, ये कॉलम बाद में हम लोग करेंगे, इसको भूल जाओ, अभी है ही नहीं करके। ओके, तो मैं यहाँ पे सीधा अपना कंपेरेबल वाला स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, ये अपना कंपेरेबल वाला स्टैंडर्ड है, लेकिन बस मैं नाम ओरिजिनल लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे को कंपेयर करना है रिवाइज के साथ करके। सो इट इज़ नथिंग बट अवर कंपेरेबल स्टैंडर्ड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर 1000 यूनिट्स के लिए कितना खर्चा होना चाहिए था, व्हाट इज माई कॉस्ट इज दिस, व्हाट शुड बी माई कॉस्ट, वो मैं लिखेगा। सो देखते हैं पहले दिन प्लान क्या बनाया था। सर पहले दिन प्लान ये था कि वी विल सिलेक्ट पीजी एंड पीजी कितना लगना चाहिए सर, 2.5। 2.5 क्या है, केजी। तो सर 1 यूनिट के लिए ना, ये तो यहाँ पे लिखा है टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ पी, अ यूनिट मतलब 1 यूनिट ऑफ पी के लिए सर 2.5 केजी लगेगा। तो 1 यूनिट के लिए 2.5 केजी लगेगा, तो वी नो दैट सर दैट फॉर 1 यूनिट अगर 2.5 केजी है, सो आई कैन से 2.5 केजी फॉर 1 यूनिट। सो फॉर 1000 यूनिट्स दैट वुड बी हाउ मच, सो दैट वुड बी 2.5 इंटू 1000, 2500 लगना चाहिए था। आई वुड से 2500 केजी वी शुड हैव यूज्ड। आपने कितना यूज़ किया, 2700, ये तो है ही बेकार। वो प्रोडक्शन मैनेजर अपना, उसने 200 ज़्यादा यूज़ कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट डे पे प्राइस का डिसाइड किया था सर,
प्राइस बोल दिया था उसको, देखो ये वाला मत देखो प्राइस, ये तो बाद में मार्केट चेंजेस के बाद है, ड्यू टू मार्केट चेंजेस। उसके पहले फर्स्ट डे पे क्या बोला गया था सर, 1.5 का प्राइस बोला गया था। प्लान्स वर बेस्ड ऑन अ कॉस्ट ऑफ 1.5 पर केजी, सो आई विल राइट ओवर हियर एज 1.5। अब क्या करो, 2500 इंटू 1.5 करो, दैट वुड बी 3750। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3750। चलो फटाफट वेरिएंस निकालने का ट्राई करते हैं। अभी अपना जो नॉर्मल वेरिएंस निकलता है, अब ये ट्रेडिशनल वेरिएंसेस है। ओके, तो फर्स्ट ये तो आई विल give that heading again, these are traditional variances, okay, एक एक करके हम लोग को कैलकुलेशंस करेंगे। सो दैट इज कैलकुलेट ट्रेडिशनल वेरिएंसेस। तो फर्स्ट कौन सा आएगा अपना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये तो अपने को आता ही, एक फॉर्मेलिटी है, फटाफट कंप्लीट कर लो। चलो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ओके। फिर सर इसके दो पार्ट्स होते हैं, मटेरियल प्राइस, कॉस्ट में डिफरेंस आने के दो रीज़न है, या तो प्राइस चेंज हो गया रहेगा तो प्राइस वेरिएंस, या तो सर यूसेज चेंज हो गया रहेगा तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ओके, सो देखो मैं ऐसा लिख दूंगा, मैं ये बोलेगा सर कितने में खरीदना चाहिए था। आई एम नॉट राइटिंग एनी फॉर्मल एंड ऑल दैट स्टफ, आई वुड से सर आई शुड हैव स्पेंट दिस मच। एक सेकेंड, यहाँ पे ज़ीरो नहीं आया, ओके फाइन। सो नाउ आई विल से लाइक दिस कि सर मेरा खर्चा 1000 के लिए इतना होना चाहिए था और 1000 के लिए इतना हो गया, तो टेक द डिफरेंस। सो आई विल से 3750 माइनस 6480। So just take the difference, 3750 minus 6480, that would be 2730 adverse, 2730 adverse. Okay sir. अब ये डिफरेंस दो रीज़न की वजह से आएगा, एक तो प्राइस और एक यूसेज। सर प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते, तो हमने देखा था सर 1.5 में तेरे को खरीदने बोला था, तूने कितने में खरीदा 2.4 में, और तूने कितना खरीदा, तो तूने इतना खरीदा। तो अपन ऐसा जाने का, एक स्टेप पीछे आने का, तो चलो लिख देते हैं 1.5 माइनस 2.4, सो आई वुड से 1.5 माइनस 2.4 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मेनी यूनिट्स, 2700। The variance would be 1.5 minus 2.4 into 2700, that would be 2430 adverse। यूसेज की बात करते हैं, तेरे को कितना यूज़ करने बोला था, इतना, तूने कितना यूज़ किया, इतना। तो देखो कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, अभी यूसेज वेरिएंस क्वांटिटी का। सो यू हैव यूज 200 kg एक्स्ट्रा और फर्स्ट डे का प्राइस ऐसा, तो आगे जाके पीछा है तो कितना है, 1.5 है। ये तो सर अपने को पता है, यस सर। ये तो अपना बेसिक है जो पहले किया था, 2500 माइनस 2700 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, सर कितना आएगा, तो 200 इंटू 1.5, यहाँ पे आता है आपका 300 आंसर, 300 एडवर्स। क्या सर टैली होता है, ऑब्वियसली टैली होएगा, देयर इज नो डाउट इन दैट। सो टैली भी हो जाता है, ठीक है सर। ये तो बेसिक वेरिएंसेस थे, ट्रेडिशनल वेरिएंसेस। अब आते हैं कौन से वेरिएंस पे, अब आते हैं पहले प्लानिंग वेरिएंस के ऊपर। चलो पहले बात करते हैं अभी प्लानिंग वेरिएंस की। प्लानिंग वेरिएंस, ओके। अब क्या होगा, तो ये डेटा तो मेरे लिए सेम ही रहेगा, वेरिएंसेस, खाली प्लानिंग वेरिएंसेस निकाल रही है तीनों का। तो देखना ना, कुछ डेटा मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, देखना भी। अच्छा, यू प्लीज़ जस्ट कॉपी दिस फॉर्मेट, फिर हम देखते हैं, एक बार कॉपी कर लो। ओके, तो सर अभी देखना यहाँ पे ये फॉर्मेट, अगर आपने फॉर्मेट बना दिया रहेगा। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लेके आता हूँ आपको। लेट मी जस्ट विल डू वन थिंग, फर्स्ट इंस्टेड ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट ऑपरेटिंग वेरिएंस। सो ऑपरेशनल वेरिएंस निकालेंगे और फिर प्लानिंग निकालेंगे करके वैसा। ओके, इट मीन्स आई कैन सी दैट हियर, जैसे मैंने आपको बताया था,
नाउ आई कैन से दैट अपने को कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा सर, अभी रिवाइज स्टैंडर्ड का, ओके, मार्केट के चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने का। स्टैंडर्ड यही है, लेकिन स्टैंडर्ड आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग मार्केट चेंजेस, जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस है उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद, ओके। तो इसके लिए अपना मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ये मार्केट के चेंजेस है, तो ये वाले के लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल वेरिएंसेस। फाइन, सो यहाँ पे आते हैं और लिख देते हैं चीज़ें। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी राइट हियर इटसेल्फ, लेट अस रीड द क्वेश्चन। अच्छा, पहले यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओरिजिनल स्टैंडर्ड के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड, ओके। नाउ लेट्स रीड अगेन, दिस डेटा वुड बी अगेन फॉर 1000 यूनिट्स ओनली, कि 1000 के लिए क्या होना चाहिए था, क्या हो गया करके हमेशा उसके लिए सोचा जाएगा। तो देन आई विल राइट क्वांटिटी, देन वी विल राइट प्राइस, देन आई विल राइट कॉस्ट, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, ओके फाइन। अगर मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इवन दो प्राइस विच वॉज सेट ऑन वेरी फर्स्ट डे वॉज 1.5, आई एग्री विद दिस, देर इज नो डाउट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड आफ्टर देन ड्यू टू सर्टन मार्केट मूवमेंट्स, मार्केट में कुछ मूवमेंट्स हुए, तो कुछ इवेंट हुआ मार्केट में, ओके। तो अभी कुछ ये 1.5 बिफोर इवेंट था, कोरोना मान लो, तो कोरोना होने से पहले 1.5 था, लेकिन मार्केट में कोरोना आ गया, एंड कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से आई कैन से एक्चुअल प्राइसेस जो थे ना, दीज वर चेंज्ड, मार्केट के एक्चुअल प्राइसेस, जितने में हमने खरीदा वो वाला प्राइस नहीं, मार्केट में जो प्राइसेस एक्चुअल थे वो चेंज हो गए, और वो कितने में हो गए, अगर आप इफिशिएंटली खरीदते ना अच्छे से, तो कितने में खरीदा जा सकता था, 2.5 में, 2.25 में खरीदा जा सकता था। मतलब अब मैंने जो टारगेट दिया था ना 1.5 का, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अभी मैं उसको 1.5 के साथ ब्लेम नहीं करेगा, तेरे को 1.5 में बोला था, तूने कितने में खरीदा। हम बोलेंगे कोविड-19 आने की वजह से, एक इवेंट आने की वजह से, आफ्टर इवेंट अभी 2.25 मार्केट में प्राइस चल रहा है, अगर आप इफिशिएंटली खरीद पाओ तो मैं 2.25 से कंपेयर करेगा, तेरे को 2.25 में खरीदना चाहिए था, तूने कितने में खरीदा, तो मेरे को स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्राइस कितना आ जाएगा, 2.25, और ये कौन सा प्राइस लेना है आपको, पीजी का लेना है। सर पीजी क्यों, हमारी सोची पीजी पे चल रही है, पीडी को बाद में सोचेंगे, अभी के लिए उसको मैंने खत्म कर दिया है, ओके। सो नाउ आई वुड से दैट सर यूनिट्स, अरे यूनिट्स का तो कोई सीन ही नहीं है, मार्केट में कुछ भी मूवमेंट हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर को तो उतना यूज करना चाहिए था, मार्केट में प्राइस बढ़े घटे उससे फर्क क्या पड़ता है, तेरे को यूज कितना करने बोला है 1000 के लिए, 2500, तो 2500 तो यूज कर, तो अगर वो 2500 यूज करेगा तो कॉस्ट कितना होना चाहिए, 5625। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं किस चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से अगर कंपेयर कर रहा हूँ, सर 13 रुपये में उसने 15 में खरीदा और मार्केट में प्राइस 13 चल रहा था, मतलब 2 रुपये उसने अच्छे से नहीं खरीदा करके महंगा खरीद लिया, तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, मतलब ऑपरेशनल वेरिएंस की बात कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको कंपेयर करते हैं, जो ऑपरेशनल वेरिएंस रहेगा, फिर ये प्लानिंग का डिफरेंस, प्लानिंग मतलब देखो ये स्टैंडर्ड का डिफरेंस, दैट इज प्लानिंग का डिफरेंस, ओके। सो फर्स्ट मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेशनल वेरिएंस। देखो तो ऑपरेशनल वेरिएंस का हेडिंग लिख दिया है, चलो फटाफट वैल्यूज लिखते जाते हैं। यू शुड हैव पेड दिस मच एंड वी पेड दिस मच, मटेरियल कॉस्ट के लिए इतना इनकर कर दिया, 5625 हमें इनकर करना चाहिए था, और सर हमने कितना इनकर कर दिया, 6480, सो आई विल राइट 6480, जस्ट टेक द डिफरेंस, 5625 माइनस 6480, दैट वुड बी 855 एडवर्स, तो ये 855 एडवर्स हो जाएगा एग्जैक्टली। अब 855 जो एडवर्स आया है, इसके दो रीज़न है अगेन। अच्छा, तो मतलब अपने दो मैनेजर लोग हैं, परचेस और प्रोडक्शन, दोनों ने बराबर नहीं काम किया ना, तो 855 रुपीज़ का नुकसान हुआ है। अभी किसकी वजह से कितना नुकसान, तो अभी मैं परचेस मैनेजर से बात करेगा। देख कोरोना कोविड-19 तो बोलता है, वो मैंने मान लिया, कोविड-19 के हिसाब से तेरे को 2.25 में खरीदना चाहिए था, फिर भी तूने 2.4 में खरीदा, मतलब तूने नुकसान करवाया, और तूने मार्केट से कितना खरीदा, 2700, तो ये वाला कंपैरिजन होगा। इसके लिए सामने वाले को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। यू शुड हैव बॉट एट दिस राइट 2.25, तूने किस रेट पे खरीदा है भाई, तूने 2.4 पे खरीदा है, और तूने कितना खरीदा है, तो 2700 खरीदा है, ठीक है। तो आई वुड से 2.25 माइनस 2.4 इंटू 2700, दैट वुड बी 405 एडवर्स, तो 405 एडवर्स। अब आते हैं प्रोडक्शन, इससे बात करते हैं यूसेज मैनेजर से। सो देखो इसके साथ कैसा बात होएगा, अपन बोलेंगे तेरे को 2500 यूज़ करना चाहिए था, अगर अपने को याद आए तो। अगेन व्हाट आई वुड से, यू शुड हैव यूज दिस मच, यू हैव यूज दिस मच, और ये स्टैंडर्ड वाला रेट आपका आ जाएगा जो रिवाइज रेट, तो 2500 माइनस 2700, और रेट तो वैसे मेरे को इधर से ही मिल जाता है स्टैंडर्ड वाला 2.25, जो इधर स्टैंडर्ड रेट ही तो यूज़ किया है पहला, तो आप ऊपर से देखोगे तो भी चल जाएगा। 2500 माइनस 2700 इंटू 2.25, दैट वुड बी 450 एडवर्स, ज़्यादा यूज़ किया है, तो 405 का नुकसान परचेस की वजह से,
450 का नुकसान प्रोडक्शन वाले की वजह से, तो 855 का नुकसान आ गया। इनके लिए इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। दीज आर ऑपरेशनल वेरिएंसेस। तेरा ऑपरेशन गलत है, तेरा भी ऑपरेशन खराब हुआ और इसलिए हम लोग को इतना नुकसान हुआ। अब हम उस चीज की बात करें जिसके लिए लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो कौन सी चीज है सर? प्लानिंग वेरिएंसेस। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आके प्लानिंग वेरिएंसेस। प्लानिंग वेरिएंसेस। ओके, अगर हम प्लानिंग वेरिएंस की बात करें तो अगेन फॉर्मेट तो सेम है, एक कॉपी पेस्ट उधर से कर देते हैं। तो इधर से पहले फॉर्मेट को लेके आने का, तो यहां पे आ गया आपका फॉर्मेट। अच्छा, प्लानिंग वेरिएंस की बात चल रही है, सुनो अभी ध्यान से एकदम। अच्छा देखो, अभी अपन क्या बोलते हैं, अभी अपन प्लानिंग वेरिएंस मतलब प्लानिंग में क्या डिफरेंस आ गया, और प्लानिंग वेरिएंस का मतलब होता है मार्केट के चेंजेस इनकॉर्पोरेट, उसकी वजह से क्या डिफरेंस आया। तो देखो ये वाला डिफरेंस, ये और ये वाला डिफरेंस। मैं बोलेगा सर 3750 खर्चा होना चाहिए था जो फर्स्ट डे पे सोचा था, लेकिन मार्केट में 1.5 का 2.25 हो गया प्राइस, उस हिसाब से इतना खर्चा होना चाहिए था। तो आई विल टेक द डिफरेंस 6750। अच्छा लेट मी डू वन थिंग, ये टेबल मेरे को बार बार रेफर करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए उधर लेके ही जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको इधर लेके आते हैं कंपैरिजन करने के लिए। ओके, तो देखो अभी मैं क्या बोलता है, मैं ये बोलेगा तेरे को सर प्लानिंग इतना था कि इतना खर्चा होएगा, लेकिन मार्केट में कुछ इवेंट्स हुए, दैट इज आफ्टर इवेंट स्टैंडर्ड कुछ रिवाइज हो गया, इसको एक्स एंटे, इसको एक्सपोज्ड बोलते हैं रिवाइज्ड वाले को। अच्छा तो सर इतना, तो ये प्लानिंग डिफरेंस है ये 3750 माइनस 5625। सो आई वुड से यहाँ पे 3750 माइनस 5625, टेक द डिफरेंस, सो दैट वुड बी 18750 1875 एडवर्स। सर 1875 का नुकसान हुआ है प्लानिंग गलत होने की वजह से। अच्छा सर अभी प्राइस में कितना डिफरेंस है, तो सर 1.5 होना चाहिए था प्राइस जो हमने फर्स्ट डे पे सोचा था, लेकिन आफ्टर इवेंट कोविड-19 आने की वजह से वो 2.25 हो गया। और इनटू यूनिट्स कौन से, तो देखो ये अपना ऐसे ही चलता है हमेशा ये, और यूनिट्स में तो कोई डिफरेंस है नहीं, अपना 2500 का ही जो था, तो आई कैन से 2500। सो सर 1.5 माइनस 2.25 इंटू 2500, तो 1875 एडवर्स इधर आ गया। और इधर मटेरियल देखो, मार्केट में प्राइस बढ़ता है कम होता है, लेकिन तुम्हारा यूसेज का वेरिएंस तो सेम ही है ना, इसमें कोई इशू नहीं है करके, देखो ये इतना का इतना ही है करके, तो आई कैन से दैट ये तो डिफरेंस नहीं लाएगा। देखो मार्केट में प्राइस बड़ा समझ में आता है, तुम परचेस वाले के लिए सोचो प्लानिंग गलत हुआ वगैरह, लेकिन जो यूज़ कर रहा है उसके लिए क्या सोच रहा है, उसके लिए तो ऑपरेशनल भी वही है और सेम ही रहेगा करके। तो इधर आंसर क्या आ जाएगा सर, इधर नील आ जाएगा, इधर आंसर नील। आप करके भी देखो, करना है तो 2500 माइनस 2500। अच्छा सर इतना समझ में आ गया, अब आगे कुछ समझाओगे और? यस, अभी आपको मैं कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल की समझा रहा हूँ कुछ चीज़ें, देखो समझने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या बोला था, कौन सा वेरिएंस होता है जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेशनल वेरिएंस, बिकॉज यहाँ पे इनएफिशिएंसी है। आई जस्ट टोल्ड यू दैट ऑपरेशनल वेरिएंस इज समथिंग विच इज बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर, उसने बराबर काम नहीं किया, बराबर है। लेकिन मैंने से प्लानिंग वेरिएंस ये अपने हाथ में नहीं था, मार्केट के फोर्सेस चेंज हो गए, सो दैट इज विच इज जनरली अनकंट्रोलेबल। ओके, जनरली मैंने वर्ड लिखाया था, अब मैं इधर आता हूँ और आपको कुछ समझाता हूँ, सुनना। अब इसके दो पार्ट्स होने वाले हैं, जनरली वर्ड था, अभी देखो इसके मैं दो पार्ट्स कर दूंगा। किसके सर, ये जो आपका आंसर आया है 1875 एडवर्स। अच्छा कौन से दो पार्ट्स होंगे, तो ज़रा लिखना अच्छे से। तो हम दो पार्ट्स में लिख देंगे, एक रहेगा कंट्रोलेबल वेरिएंस, एक रहेगा नॉन कंट्रोलेबल, और एक कैन से अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। ओके, तो मैं यहाँ पे बस दो पार्ट्स लिख देता हूँ, ज़रा देखना। यहाँ पे आप लिख दोगे फर्स्ट कंट्रोलेबल वेरिएंस और एक रहेगा अनकंट्रोलेबल वेरिएंस। जनरली अनकंट्रोलेबल ही होते हैं ये, अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दो पार्ट्स होने वाले हैं, मैं बताऊंगा क्यों करके। कंट्रोलेबल वेरिएंस एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएंस।
सुनना, एकदम काफ़ी लॉजिकल है। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अच्छा, ये सारा डेटा किसका था सर? पीजी का था। ओके, पीजी का था। अब मैं क्या बात करता हूँ, क्या फर्स्ट डे पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस था? यस सर, हमारे पास फर्स्ट डे पे ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था? आइदर यू कुड हैव गॉन पर, आप प्रोडक्शन किसका कर सकते थे सर? प्रोडक्शन करने के लिए या तो आप रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ कर सकते थे? देखो मैं आपको बताता हूँ, आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप पीजी यूज़ कर सकते थे या तो आप पीडी यूज़ कर सकते थे। सर आपने क्या सिलेक्ट किया? सर अपन ने तो ये सिलेक्ट किया, पीजी सिलेक्ट किया करके, इतना अपने को पता है, दिस वाज सिलेक्टेड। ओके, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना ध्यान से। तो ये प्राइस किसका है सर? ये प्राइस पीजी का है। मैं वापस लिख दूंगा सर, ये जो पीजी हमने सिलेक्ट किया ना ऊपर, वही हेडिंग है 2.25 है। अगर हम पीडी सिलेक्ट करते तो क्या होता सर? अगर हम पीडी सिलेक्ट करते हैं तो सर पीडी का मार्केट प्राइस कितना है? 2 रुपीज़ है। शट, आपको समझना चाहिए, अपना गलती हो गया। काश मैं पीजी की जगह पे पीडी का टारगेट दे देता सामने वाले को, परचेस मैनेजर को मैं ये बोलता तू पीजी पे दिमाग मत लगा, तू पीडी खरीद मार्केट से। मैंने क्या बोला सामने वाले को? तू पीजी खरीद, लेकिन पीजी मार्केट में 2.25 में मिल रहा है आफ्टर कोविड-19 और आफ्टर कोविड-19 पीडी कितने में मिल रहा है? 2 में मिल रहा है। तो क्या खरीदना ज़्यादा बेटर है? पीडी खरीदना ज़्यादा बेटर है। लेकिन परचेस मैनेजर को मैनेजमेंट ने क्या बोला खरीदने के लिए? मैनेजमेंट ने बोला तू पीजी खरीद करके। तो आपको नहीं लगता कितने का नुकसान हो गया? क्या ना इसे 2 माइनस 2.25 कितने का नुकसान हो गया? 0.25 पर केजी का आपका नुकसान हो गया। आपको समझ में आना चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, तो मैं देखो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। उसको अपने को 2 रुपये पीडी खरीदने बोलना चाहिए, तो वो मार्केट में 2 का स्टैंडर्ड में उसको रखता था, लेकिन पीजी का मैंने उसको टारगेट दिया था, उसको 2.25 का स्टैंडर्ड दिया। तो मुझे बताओ, अगर प्लानिंग अच्छे से करते तो 2.25 की जगह पे 2 का टारगेट चाहता। तो वेरिएंस भी देखो, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ वो सुनना ज़रा ध्यान से। 2 की जगह पे 2.25 का टारगेट दिया गया खर्चे का, जहाँ पे 2 रुपये का खर्चा करना चाहिए, सामने वाले को क्या बोला? तो 2.25 का कर। अगर हम देखेंगे, बिकॉज हमने उसको पीजी सेलेक्ट करने बोला, तो कितना पैसा ज़्यादा खर्चा करने बोला उसको? 0.25। I would say like this, understand this, it is very crucial, मतलब it is something which is crucial. I would say 2, अपन उसको बोलेगा कितने में खरीदना चाहिए तेरे को? 2, I would say minus 2.25 इंटू 2500 करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। 2 माइनस 2.25 इंटू 2500, 625 एडवर्स, एंड दिस इज कंट्रोलेबल। सर ये वाई कंट्रोलेबल अभी भी नहीं समझा, चलो ध्यान से सुनो। अभी अगर अपना प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो पीजी सिलेक्ट नहीं करता, वो कितना सिलेक्ट करता? वो पीडी सिलेक्ट करता, तो 2 रुपये का टारगेट होता। तो मुझे बताओ, पीजी सिलेक्ट करने की वजह से खर्चा बढ़ा कि कम हुआ? सर बढ़ा। जहाँ पे 2 का टारगेट देना चाहिए था खर्चा करने के लिए, 2.25 का दिया। तो ये गलती थी प्लानिंग की, और ये गलती मिटिगेट हो सकती थी अगर वो पीजी के जगह पे पीडी पे जाता, तो ये कंट्रोलेबल था। अगर हम चाहते तो यहाँ पे ऊपर 2.25 नहीं जाता, ऊपर 2 ही लिखा जाता था, ऊपर 2 लिखा जाता था। तो इस केस में मैं ये बोल रहा हूँ 2.25 लिखा गया है, तो कितना ज़्यादा लिखा गया है? 2 की जगह पे 2.25 लिखा गया है, तो 25 पैसा ज़्यादा लिखा गया है फॉर 2500 यूनिट्स। तो दैट इज समथिंग विच इज कंट्रोलेबल। हम चाहते अगर सही डिसीजन लेते तो ये कंट्रोलेबल था, लेकिन आप डिसीजन कुछ भी लो, ये तो पक्का था कि ये डिफरेंस आना ही आना था। सर कौन सा डिफरेंस आना था? तो ये वाला। फर्स्ट डे पे आपने 1.5 सेलेक्ट किया, कोविड-19 आया, तो कोविड-19 आया तो मैं बोलता हूँ कि मार्केट में प्राइसेस इसका 2.25 हो गया और इसका 2 हो गया। मान लो अगर प्रोडक्शन अपना प्लानिंग डिपार्टमेंट परचेस वाले को बोलता भाई अभी तू पीडी खरीद, तो वो कितने में खरीदता? फिर भी 2 का टारगेट उसको दिया जाता। तो 1.5 का जो टारगेट फर्स्ट डे पे था, फिर रिवीजन के बाद टारगेट कितने का देते? 2.25 का नहीं देते। अगर मैं पीडी बोलता तो पीडी खरीदने बोलता उसको, तो टारगेट फिर भी 2 का देते थे। मतलब 1.5 का 2 तो होना ही था, कम से कम इतना डिफरेंस तो आना ही था, भले ही आप सही डिसीजन लेते तो भी आना था। तो ये वो डिफरेंस है जो कंट्रोलेबल नहीं है, ये तो आना ही आना था, आप कुछ भी कर लो। ये इसलिए आया बिकॉज आपने प्रोडक्ट रॉ मटेरियल गलत सेलेक्ट किया। अगर आप रॉ मटेरियल सही सेलेक्ट करते तो ये डिफरेंस नहीं आता। इट मीन्स इट वॉज अंडर योर कंट्रोल। ओके, ये तो वो बात है जो अपने हाथ में ही नहीं है, ये तो आना ही आना, इतना मिनिमम डिफरेंस तो बस कर दो इंटू सर 2500 यूनिट्स। सो 1.5 minus 2 into 2500, so that would be sir 1250 adverse, and you can just cross check, ऊपर वो टैली हो जाएगा 625 plus 1250, यस सर 18750 करके। ओके,
फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज समथिंग विच इज क्रूशल है, ये एकदम पता नहीं तुम्हारे दिमाग में एकदम अच्छे से फिट बैठना चाहिए जो मैंने अभी बताया है। अभी बस हो जाता है, सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। बस ये डिफरेंस प्लानिंग का होता है, ये डिफरेंस ऑपरेशन का होता है। बस ये डिफरेंस जो आया इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, ये सिलेक्ट करता तो इधर 2 आ जाता, तो 2 आ जाता मतलब ये कंट्रोलेबल था उतना, और 1.5 का 2 तो मिनिमम होना ही था विच वॉज अनकंट्रोलेबल करके, तो इट वॉज समथिंग विच आई टोल्ड यू। अभी आपको कुछ मैं बस कमेंट्स एनालिसिस पढ़ा देता हूँ, तो जो आपका मॉड्यूल में लिखा गया है ना उसका मैं कल यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर रख देता हूँ और आपको मैं एक बार रीड करवा देता हूँ। ओके, सो या तो व्हाई टू टेक स्क्रीनशॉट, लेट अस रीड दैट ओनली। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द क्वेश्चन विच इज देयर इज दिस, प्लानिंग वेरिएंस आपका टेस्ट योर नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो सीधा मैं सोल्यूशन वाले पार्ट्स पे आता हूँ और आप यहाँ पे देखना कुछ लिखा गया है करके, या आपको बस अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो इतना पढ़ लिया तो अपना काम तमाम। चलो एक बार लाइन पढ़ लेते हैं। अ प्लानिंग वेरिएंस सिंपली कंपेयर्स रिवाइज स्टैंडर्ड टू द ओरिजिनल स्टैंडर्ड। देखो प्लानिंग वेरिएंस किसको कंपेयर करता है, मैं आपको बता देता हूँ, लाइन बाय लाइन खाली एक रीडिंग मरवा देता हूँ। तो प्लानिंग वेरिएंस कंपेयर्स ओरिजिनल स्टैंडर्ड विथ रिवाइज स्टैंडर्ड करके। ओके सर, देखो जो मैंने आपको थियरी लिखा है तो यहाँ पे कि ओरिजिनल इज कंपेयर्ड विथ रिवाइज, दैट इज प्लानिंग वेरिएंस। देन आगे एन ऑपरेशनल वेरिएंस सिंपली कंपेयर्स एक्चुअल रिजल्ट्स अगेंस्ट द रिवाइज्ड अमाउंट। ओके, सो ऑपरेशनल वेरिएंस किसको कंपेयर करता है, एक्चुअल को रिवाइज के साथ कंपेयर करता है। यस सर, आगे कंट्रोलेबल वेरिएंसेस आर दोज वेरिएंसेस विच आर ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ द कॉस्ट सेंटर मतलब जहाँ पे खर्चा होता है या तो कोई डिपार्टमेंट। ओके, तो आई कैन से कंट्रोलेबल मतलब अगर हम अच्छे से एक डिसीजन लेते तो ये वेरिएंस नहीं आता, जैसे वो पीजीपीडी में गलत डिसीजन ले लिया वैसा। अनकंट्रोलेबल वेरिएंसेस आर दोज वेरिएंसेस विच अराइज ड्यू टू फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अनकंट्रोलेबल हमारे हाथ में नहीं होता। तो एक्चुअली ये पैराग्राफ में 4 चीज़ें समझाइए कि प्लानिंग वेरिएंस क्या होता है, देन उन्होंने ये समझाया है कि ऑपरेशनल वेरिएंस क्या होता है, तो ये किसके साथ कंपेयर होता है। देन कंट्रोलेबल वेरिएंसेस जहाँ पे इट इज बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी, मैंने से अनकंट्रोलेबल दिस इज बिकॉज ऑफ फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, अपने कंट्रोल में नहीं होते वो फैक्टर्स। तो आगे प्लानिंग वेरिएंसेस आर जनरली नॉट कंट्रोलेबल। प्लानिंग वेरिएंसेस जनरली, अगेन वर्ड क्या लिखा गया सर, जनरली। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, जनरली कंट्रोलेबल नहीं होता बिकॉज मार्केट के चेंजेस की वजह से ये होता है। Where a revision of standard is required due to environmental or technological changes, मार्केट में चेंजेस आ गए that are not anticipated। एक सेकेंड, इसको क्या हो गया। ओके, तो ज़रा यहाँ पे देखना क्या लिखा गया है करके, what is written। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे where a revision of standard is required due to environmental or technological changes that are not anticipated at the time when the budget was prepared। तो फर्स्ट डे पे बजट बनाया था, कोविड-19 आएगा नहीं पता था करके, सो दैट इज विच इज अनकंट्रोलेबल और वो आ गया करके। द प्लानिंग वेरिएंसेस आर ट्रूली अनकंट्रोलेबल, ये अपने हाथ में नहीं होता तो किसी को ब्लेम नहीं करने का। हाउएवर स्टैंडर्ड्स दैट फेल टू एंटिसिपेट नोन मार्केट ट्रेंड, तो आपको मार्केट ट्रेंड देखना नहीं, जैसे आपने पीडीपीजी में गलत कर दिया, when they were set will reflect faulty standards, तो आपने स्टैंडर्ड ही गलत बना दिया था। it could be argued that those variances were controllable at the planning stage। तो आप चाहते अगर प्लानिंग सही बना देते तो शायद वो कंट्रोलेबल होता करके वैसा। दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे बोलनी थी कि आपके जो वेरिएंसेस हैं ना आप टैली करवा सकते हो, आपके वो टैली हो जाएंगे करके। सो दिस वाज अपना समरी वाज प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। ओके, व्हाट आई कैन से सी अंडरस्टैंड, यहाँ पे अपना ये आंसर कितना है अगर एक बार क्रॉस चेक करना है तो जस्ट एक बार क्रॉस चेक करते हैं। सर ये आंसर 2730 है करके। अच्छा, दैट इज़ क्रॉस चेक। ये कितना है 655। और अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ प्लानिंग वेरिएंसेस पे तो ये 1875 है। तो आप देखो ज़रा, मैं खाली एक बताता हूँ, जो ट्रेडिशनल वेरिएंस है ना, ट्रेडिशनल वेरिएंस उसके 2 पार्ट्स हैं, प्लानिंग में एक डिवाइड करो और एक ऑपरेशन में। एक प्लान में गलती हुई थी और एक ऑपरेशन मतलब वर्कर नहीं बराबर नहीं काम किया, दैट इज़ इनएफिशिएंसी। अच्छा, मैं एक बार खाली वापस डेटा देख लेता हूँ। सर ये कितना था 2730, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2730। खाली आपको क्रॉस चेक एक में टैली करवा रहा हूँ। 2730 एडवर्स,
देन प्लानिंग का मेरे पास ऊपर से एडवर्स पड़ा हुआ है 1875, कॉस्ट का ही मैं बता रहा हूँ खाली। अच्छा, और ये कितना है अपना ऑपरेशन वाले का, कॉस्ट का कितना है सर, 855 एडवर्स है, 855 एडवर्स है। जरा टैली करते हैं, 1875 प्लस 855 एग्जैक्टली सर 2730। तो देखो मेरा बोलना क्या है, हालांकि ट्रेडिशनल वेरिएंस बोलता है कि सर 2730 का डिफरेंस है, लेकिन उसके लिए मैनेजर को ब्लेम नहीं करने का, उसमें से ये डिफरेंस बिकॉज ऑफ प्लानिंग है, प्लानिंग गलत हुआ था मार्केट के चेंजेस की वजह से, और इसके लिए लोग रिस्पॉन्सिबल है, आइदर परचेस मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर, ये लोग रिस्पॉन्सिबल है 855 के लिए। ओके, सो आई होप, एंड अगेन 855 का बाइफर्केशन भी है जिसके लिए लोग रिस्पॉन्सिबल है। ऑपरेशनल वेरिएंस में दो पार्ट है, परचेस वाला कितना रिस्पॉन्सिबल है और प्रोडक्शन वाला। सो दैट वाज जस्ट वन समरी ऑफ अपना, आई जस्ट टुक वन क्वेश्चन फॉर योर कंसेप्ट क्लैरिटी। इवन देयर इज वन मोर क्वेश्चन, अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे, एक सेल्स मैनेजर का क्वेश्चन है, सेल्स मिक्स वेरिएंस, उसमें इंटरप्रिटेशन भी आने वाला है, इंटरप्रिटेशन और आपका प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस भी वापस एक बार आएगा उसके अंदर। तो अभी के लिए तो ये क्वेश्चन करा के मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिला दिया है कि व्हाट इज प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा और एक्चुअल में आपको अच्छा लगा है तो आई वुड रिक्वेस्ट, लाइक आई वुड बी हैप्पी इफ यू जस्ट मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस, दैट्स इट, इतना ही बस बोलने का है। और अगर अच्छा लगा, अगर समझ में आया तो कमेंट करो अच्छा, और नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अपना नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट सेशन अपना इसका रहेगा, अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको कराने हैं इंटरप्रिटेशन के, दैट्स इट एंड वी आर डन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।